ये है -3^4 मल्टीप्लाइड बाय 5/3^4। अगर हम इसको लिखेंगे -3^4 को, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3। तो ये वैल्यू हो जाएगा, तो ये वैल्यू है, तो ये होगा +9 और ये वैल्यू होगा +9। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो गया +81। जो दूसरा वैल्यू है 5/3^4, क्या वैल्यू है, 5/3^4, ये वैल्यू दी है हमें। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी पावर सेपरेट कर सकते हैं, 5^4 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 3^4 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 5 × 4 × 5 × 5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यानी कि ये वैल्यू जो दिया है हमें, तो ये हो जाएगा 25 × 25, ये हो जाएगा 25 × 25 और ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू हो जाएगा 9। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 625 डिवाइडेड बाय 81। ये भी वैल्यू 81, 81, ये भी वैल्यू 81। यानी हमें क्या दिया था, -3 × 5/3^4। तो ये जो है, तो इसका वैल्यू आया था +81 मल्टीप्लाइड बाय ये जो वैल्यू है, तो इसका वैल्यू आया था 625 डिवाइडेड बाय 81। 81 से 81 कट जाएगा और ये वैल्यू बच जाएगा 625। तो 625 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। पहला प्रॉब्लम है -4^5 डिवाइडेड बाय -4^8। तो अगर हम लिखेंगे, तो हमें दिया है -4^5 डिवाइडेड बाय -4^8, ये हमें वैल्यू मिला है। तो ये अगर हम देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 5 टाइम्स। और नीचे भी जो है, तो क्या है, -4 मल्टीप्लाइड बाय 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 -4। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाइड बाय -4। तो यानी कि ये वैल्यू हो गया 1, ये वैल्यू हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर ये इस प्रॉब्लम को देखें, तो यहाँ क्या है, तो इसमें इस -4 से -4 कट जाएगा, इस -4 से ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये। तो टोटल एक्चुअली 5 जो -4 है तो कट गए, तो यानी कि न्यूमरेटर में 1 बच जाएगा। -4 इंटू -4 -4 इंटू -4, तो ये +16 बच जाएगा। और ये -4 जो है, तो ये -4 अगर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -64। तो ओवरऑल हमारा वैल्यू आ गया 1 डिवाइडेड बाय -64। हम कह सकते हैं कि दिस इज द आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। इसलिए हमने 3⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻10। तो ये जो वैल्यू है 3⁻7, इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/3⁻7 लिख सकते हैं। और जो 3⁻10 ये वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3⁻10 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो भी वैल्यू दिया हमें दिया है 3⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻10। तो ये जो ऊपर वाला वैल्यू है 3⁻7, इसको लिखा हमने 3⁻7 और डिवाइडेड में ये वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू है डिवाइडेड में 1/3⁻10, ऐसा वैल्यू है। तो अगर हम इस जो डिवीजन है, तो इसको ये 3⁻7 लिखा, तो इस डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट जैसे करेंगे, तो इसको हमें रेसिप्रोकल करना है, तो ये हो जाएगा 3⁻10 डिवाइडेड बाय 1। तो ओवरऑल हमें वैल्यू मिला 3⁻10 डिवाइडेड बाय 3⁻7। तो ये वैल्यू मिलने के बाद ये जो 3⁻10 है, तो 3⁻10 को हम लिखेंगे 3⁻7 और नीचे है 3⁻7। 3⁻7 कट जाएगा और ये वैल्यू बच जाएगा 3⁻3 की, जो कि आता है 3 × 3 × 3, जो आएगा 27। तो 27 इज आवर आंसर। प्रॉब्लम है 3² - 2² मल्टीप्लाइड बाय 2/3⁻3। तो जब भी हमें ये जो वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b² के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा a - b इंटू a + b। तो इसको हम लिख सकते हैं 3² - 2² को, इसको लिख सकते हैं 3 - 2 इंटू
3+2, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 × 5, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा 5। अगर हम 2/3 यानी 2/3 जो है 2/3 जो वैल्यू है, तो अगर इसकी पावर सेपरेट करते तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 तो ये जो है, अगर हम इसको ऊपर लेके गए और ये ऊपर की वैल्यू को नीचे लेके गए तो ये नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी 3 पॉजिटिव में, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये हो जाएगी 2 पॉजिटिव में। यानी कि निगेटिव अगर पावर है तो उसको डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में हमें अल्टरनेटिवली शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू है तो ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 8। 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 28। तो हमें प्रॉब्लम क्या दिया है, तो हमें प्रॉब्लम दिया है 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2/3 तो ये जो वैल्यू है तो इसका वैल्यू हमने निकाला था 5, और ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू निकाला हमने 27 डिवाइडेड बाई 8। तो ये वैल्यू निकाला, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 8 जो है, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। प्रॉब्लम है 3/2 ⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 3/2 अगर हम इसको एक एक करके सॉल्व करें तो हमें क्या दिया है 3/2 तो इसको हम लिख सकते हैं 3⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2⁻⁴। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको ऊपर लेके जाएंगे और इस पावर को नीचे लेके जाएंगे, तो हो जाएगा 2⁴ डिवाइडेड बाई 3⁴। दूसरा हमें वैल्यू क्या दिया था 3/2 हमें दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3⁻³ डिवाइडेड बाई 2⁻3। इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने ऊपर लेके गए, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे लेके गए, तो ये हो जाएगा 2⁻³ डिवाइडेड बाई 3⁻3। अगर हम दोनों चीज़ों को एक साथ लिखते हैं अभी, तो यानी कि हमें क्या दिया था 3/2⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 3/2⁻3 ये वैल्यू दिया था। तो जो पहला वैल्यू है, तो ये जो पहला वैल्यू है इसका वैल्यू आ गया ये वाला, तो ये क्या है 2⁴ डिवाइडेड बाई 3⁴ मल्टीप्लाइड बाई, दूसरा क्या वैल्यू है 2�3 डिवाइडेड बाई 3⁻3, ये वैल्यू दी है हमें। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है, तो ये पावर और ये पावर ऐड हो जाएगी और ये हो जाएगा 2⁴ + 3 ये हो जाएगा, और नीचे भी डिनोमिनेटर में है, तो ये 3⁻3 चाहिए ना, तो ये है 3⁻3। तो ये जो नीचे वाली भी पावर है तो ये क्या हो जाएगा 3⁻4 + 3 से ऐड हो जाएगी, तो यानी कि न्यूमरेटर में बनेगा 2�7 और डिनोमिनेटर में बनेगा 3�7। तो ओवरऑल ये जो है तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, जिसको हम 2/7 की टोटल ब्रैकेट की पावर 7 ऐसे भी कह सकते हैं। प्रॉब्लम है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 7⁵ 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 11⁵ डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 7⁵ एंड मल्टीप्लाइड बाई 5⁻⁴। तो इसको अगर हम एक एक करके लिखें, तो अगर 5 की पावर हम सारी जोड़े तो 5 की पावर इधर 2 ही है, तो 5 की पावर 2 रखते हैं, 7 की पावर 3 है और ये 2 है, तो यानी कि इसको पावर को ऐड करके ये लिख सकते हैं 7⁵ मल्टीप्लाइड बाई 11⁵ जो है, तो इसको हम लिखेंगे 11⁵ मल्टीप्लाइड बाई 11⁵ डिवीजन में क्या है, तो डिवीजन में है 2⁵2 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 7⁵, और ये जो निगेटिव पावर है 5⁻⁴, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसको लिखेंगे 5⁻4। जो भी निगेटिव पावर है तो उसको इधर डिनोमिनेटर में निगेटिव है तो न्यूमरेटर में लेके जाना है हमें। तो इस पर्टिकुलर केस में ये 7⁵ जो है, तो इस 7⁵ से ये 7⁵ कट जाएगा और इस 11 से ये 11 कट जाएगा, तो ओवरऑल 5⁻2 और 5⁻4, तो ये हो जाएगा 5⁻6 पावर बच जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये 11⁻4 वैल्यू बच जाएगा, और डिवीजन में जो है 2⁻2, ओवरऑल इतना वैल्यू बचना चाहिए। अपने इतना भी आंसर अगर रिपोर्ट किया तो भी ये करेक्ट माना जाएगा। 18⁴ मल्टीप्लाइड बाई 18⁻3, तो जब भी हमें ये 15 की पावर जैसे मिलती है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5⁻4
मल्टीप्लाइड बाय 3⁴। तो ये अलाउड है, तो हम इसको पावर को सेपरेट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमें 18⁴ मिला है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3⁴ मल्टीप्लाइड बाय 6⁴ लिख सकते हैं। वैसे ही हमें अगर 12⁵ मिला है, 12⁵ को क्या लिख सकते हैं, 6⁵ मल्टीप्लाइड बाय 2⁵, तो ये लिखना हमें अलाउड है। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमें ये वैल्यू क्या मिल रही है, तो 15⁴ है तो हम इसको लिखेंगे 5⁴ मल्टीप्लाइड बाय 3⁴, और जो 18⁴ है तो उसको लिखेंगे 3⁴ मल्टीप्लाइड बाय 18⁵ था, तो ये हमें 3 करना पड़ेगा, तो ये 3 है, तो ये भी 3 है। तो ये क्या लिखना पड़ेगा, 3⁵ इंटू 6⁵। डिवीजन में क्या आ जाएगा, 3⁵5। तो ये 3⁵5 को हम क्या लिखेंगे, 3⁴ लिखेंगे और 3⁴ लिखेंगे। फिर 5 जो स्क्वायर है उसको वैसे रखेंगे, एंड जो 12 स्क्वायर है उसको लिखेंगे 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6⁵2⁵2। तो ओवरऑल ये वैल्यू लिखा हमने। तो ये जो 5⁴ है तो उसको भी क्या लिखेंगे, 5⁴2 मल्टीप्लाइड बाय 5⁴2 लिखेंगे। 6 का क्यूब है उसको लिखेंगे 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6⁻1। ऐसा क्यों लिखा हमने, इस 6 स्क्वायर से इस 6 स्क्वायर हम काट सकते हैं, इस 5 स्क्वायर से ये 5 स्क्वायर काट सकते हैं, इस 3⁴ से ये 3⁴ हम काट सकते हैं इसके लिए। तो ओवरऑल जो है, तो अगर ऊपर भी देखें तो ये जो है, तो यहाँ क्या बचा, 5 स्क्वायर बचा मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब बचा, तो ये 3 क्यूब को भी लिखेंगे हम 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3⁻1 मल्टीप्लाइड बाय, मान लीजिए हमने 6 लिखा। डिवीजन में क्या है, तो ये 3 बचा है एंड 2 इंटू 2 बचा है, यानी 2 स्क्वायर। तो ये जो 6 है तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 3 लिखेंगे। तो ओवरऑल देखेंगे यहाँ से 3 से 3 कट रहा है और इस 2 से ये 2 कट रहा है। तो ओवरऑल जो है, तो ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू है 3 और डिवीजन में 2। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है तो ये हमारा बच रहा है। अगर आपने ये वैल्यू भी रिपोर्ट किया है तो भी चल जाएगा। तो ये 25 मल्टीप्लाइड बाई 27 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू रिपोर्ट किया है तो भी आंसर करेक्ट ही माना जाएगा। प्रॉब्लम है 6⁴ मल्टीप्लाइड बाई 9⁵2 मल्टीप्लाइड बाई 25⁵3 डिवाइडेड बाई 3⁵2 मल्टीप्लाइड बाई 4⁵2 मल्टीप्लाइड बाई 15⁶। तो इसको एक एक करके अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू मिल रहा है हमें, तो ये वैल्यू मिल रहा है हमें 6⁴ है तो इसको हम लिखेंगे 2⁴ मल्टीप्लाइड बाई 3⁴। जो 9 का स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर। 25 का क्यूब है उसको लिखेंगे 5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5 क्यूब। डिवीजन में 3 का स्क्वायर वैसे ही रखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर है तो उसको लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर। और जो 15⁻6 है इसको लिखेंगे 5⁻6 इंटू 3⁻6। तो ये वैल्यू लिखेंगे, हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो ये 2⁻2 ये 2⁻2 2⁻4 हो जाएगा, तो इससे 2⁻4 कट जाएगा। इस 3⁻2 से ये 3⁻2 कटने वाला है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ जो है 3⁻6, तो इसको हम 3⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 3⁻2 लिखेंगे जिससे 6 पावर हो जाएगी। 3⁻4 ये पावर कट जाएगी, 3⁻2 ये भी पावर कट जाएगी। ये अगर 5⁻3 और 5⁻3 देखें तो ये पावर 5⁻6 के साथ कटने वाली है। यानी कि ओवरऑल न्यूमरेटर में आपके पास 1 बचा, डिनोमिनेटर में 1 बचा, ओवरऑल ये आपके पास वैल्यू आ गई 1।